आज का टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन। देखिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस में 3 क्लास होती हैं। पहली टर्बलेरिया, दूसरी ट्रिमेटोडा और तीसरी कैस्टोडा। इसको सेस्टोडा नहीं पढ़ेंगे, इसको कैस्टोडा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे आगे हम सीखेंगे। टर्बलेरिया का एग्जाम्पल होता है डुजेसिया या प्लेनेरिया बोलिए। ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल होता है फैसियोला, स्किस्टोसोमा एटसेट्रा। कैस्टोडा के एग्जाम्पल होते हैं टीनिया सोलियम या टीनिया से रिलेटेड और कोई स्पीशीज, और काइनोकोकस। ये भी टेप फॉर्म होता है जिसको डॉग टेप फॉर्म बोल देते हैं। सबसे पहले टर्बलेरिया की बात करते हैं। टर्बलेरिया में देखिए सबसे पहले फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ये मैंने डुजेशिया का स्ट्रक्चर बना रखा है, ये फ्री लिविंग स्ट्रक्चर होगा। फ्री लिविंग मतलब ये पैरासाइट नहीं होगा। फ्रेश वाटर या मैराइन हो सकता है। फेमस है अपनी रीजनरेशन पावर के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। ये देखिए, ये एक हमारे पास ड्यूजेसिया है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम इसके 3 टुकड़े कर देते हैं, ये और ये अलग अलग, तो ये तीनों टुकड़े रीजनरेट होके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये वाला टुकड़ा अपने नीचे का हिस्सा बना लेता है, बीच वाला टुकड़ा अपने ऊपर और नीचे दोनों हिस्से बना लेता है, और जो टेल वाला हिस्सा होता है ये अपना ऊपर का पूरा हिस्सा बना लेता है। तो हाईली रीजनरेटिव पावर इनमें देखने को मिलती है। खास बात ये होती है कि इसका माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है। अब मेडिकल में सवाल क्या आएगा नीट के एग्जाम में, या नेट आप देते हैं लाइफ साइंस, उसमें या पीएचडी का एंट्रेंस देते हैं, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। 4 ऑप्शन आएंगे कि जिसमें रीजनरेशन पावर होती है अलग अलग। या तो उसमें डुजेसिया नाम होगा या क्लास टर्बलेरिया होगी कि कौन सी क्लास जो होती है वो रीजनरेटिव पावर शो करती है अच्छी खासी। तो उसका एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा जो क्लास होती है वो ट्रिमेटोडा होती है। ट्रिमेटोडा की बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। फ्री लिविंग स्टेट इसमें नहीं होती है। माउथ इनका एंटीरियर होता है, आगे की तरफ होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी एक सिंपल स्ट्रिंग की तरह होगी, मतलब उसमें कोई टुकड़े नहीं होंगे। थिक क्यूटिकल होगी, क्योंकि पैरासाइट है, पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है। क्यूटिकल बाहर की खाल जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, सख्त होती है। सकर्स प्रेजेंट होंगे, ये भी एक तरीके का पैरासिटिक एडेप्टेशन है। हर्माफ्रोडाइट होंगे, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे। ओवरी सिंगल होती है, जबकि टेस्टिस 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ट्रिमेटोडा डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि अपनी लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। जैसे ये अपना बचपन, अपना जो ये ऑर्गेनिज्म जो होगा अपनी यंग स्टेज किसी एक होस्ट के अंदर होगा, फिर वहां से ये उसके फीकल मैटर से बाहर निकलेगा या ब्लड से बाहर निकलेगा, और तुरंत निकलते ही किसी दूसरे होस्ट के अंदर घुस जाएगा। तो 2 होस्ट, हैविंग 2 होस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल, द टर्म इज कॉल्ड डाइजेनेटिक। 2 होस्ट। इसके एग्जांपल होते हैं फैसियोला हेपेटिका यानी कि लिवर फ्लूक, स्किस्टोस्टोमा जिसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, पॉलिस्टोमम ये यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉग उसमें पाया जाता है, क्लेनोर्किस साइनेंसिस ये चाइनीज लिवर फ्लूक कहलाती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइनीज लिवर फ्लूक। पैरागोनिमस लंग फ्लूक। तो फैसियोला हेपेटिका जो होती है इसकी लाइफ साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे। ये स्किस्टोसोमा का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ यहाँ पर, देखिए, जिसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, स्किस्टोस्टोमा। ये इसकी बॉडी है। इस बॉडी की खास बात क्या होती है, इसमें जो मेल पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसी के अंदर छिप के फीमेल रहती है। तो मेल और फीमेल एक ही जगह पाए जाते हैं स्किस्टोस्टोमा में। ओरल सकर्स इसमें भी प्रेजेंट है, पैरासिटिक एडेप्टेशन। और एक स्ट्रक्चर एसिटाबुलम भी प्रेजेंट होता है। एसिटाबुलम आपको जनरली ह्यूमंस के केस में हिप जॉइंट के जो
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वहाँ की हड्डी में एक स्ट्रक्चर होता है, तो उससे मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम यहाँ एसिटाबुलम रखा गया है। तो ये स्ट्रक्चर है स्किस्टोसोमा का, मेल और फीमेल। क्वेश्चन, अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा कि फीमेल मेल के अंदर रहती है या मेल फीमेल के अंदर, तो आप स्ट्रक्चर से खुद ही देख लीजिए कि फीमेल जो है ये रेड कलर की, ये मेल के अंदर है, साइज में थोड़ा पतली है उससे। थर्ड क्लास आती है कैस्टोडा। कैस्टोस का मतलब होता है गर्डल। गर्डल मतलब बेल्ट। तो बेल्ट की तरह, एक रस्सी की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म कैस्टोडा कहलाते हैं। एंडोपैरासाइट होंगे, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर मिलेंगे, इनकी भी क्यूटिकल होगी, पैरासिटिक एडेप्टेशन है। इनकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मान लीजिए अगर ये एक बॉडी है तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, टुकड़े, अलग अलग टुकड़े, उन टुकड़ों को प्रोग्लॉटिड्स बोला जाएगा। ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इनको सेगमेंटेशन बोल दिया जाता है। सकर्स, हुक्स एंड ऑल अदर पैरासिटिक एडेप्टेशन आर प्रेजेंट। यहाँ पर सारे पैरासिटिक एडेप्टेशन जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रोग्लॉटिड जो होता है, ये एक टुकड़ा प्रोग्लॉटिड कहलाता है। इसके अंदर एक या दो सेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कंप्लीट सेट प्रेजेंट होते हैं। एक सेट हो सकता है या दो कंप्लीट सेट हो सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट होता है, अगेन मेल और फीमेल एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी डाइजेनेटिक होता है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट करता है, दो होस्ट होते हैं। इसके एग्जांपल है टीनिया सोलियम, जिसको टेपवर्म बोलते हैं। इकाइनोकोकस डॉग का टेपवर्म होता है जो सबसे छोटा होता है इस पूरी क्लास में। और टीनिया सेजिनाटा, जिसको बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं। तो ये इसका एग्जांपल ये थे कैस्टोडा के, याद रखिएगा। कैस्टोडा, कैस्टोस मतलब बेल्ट। अब हम स्ट्रक्चर देखें तो ये टीनिया सोलियम मैंने बना रखा है, देखिए यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है, ये इतना लंबा टेप की तरह है पूरा टीनिया सोलियम। इसके ऊपर यहाँ पर एक उभार होता है जिसको स्कॉलेक्स बोलते हैं, उसके नीचे इसका नेक पार्ट होता है और ये पूरी बाकी की बॉडी होती है। अच्छा, टीनिया सोलियम की पूरी बॉडी फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ ये जितनी पूरी बॉडी है इसको स्ट्रोबिला बोला जाता है, याद रखिएगा, स्ट्रोबिला या स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं, स्ट्रोबिला। प्रोग्लॉटिड्स, ये जितने भी टुकड़े आपको दिख रहे हैं ये प्रोग्लॉटिड्स हैं। अच्छा, प्रोग्लॉटिड्स तीन तरीके के होते हैं, इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड। जो ठीक नेक के पास होते हैं यहाँ पर, ये इमेच्योर होते हैं, ये नए बन रहे होते हैं, यहाँ से बना बना के ये पीछे की ओर को धकेलते रहते हैं। और ये बीच वाले हिस्से में यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इधर मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं रिप्रोडक्शन में। और इसके पीछे वाले जो होते हैं वो ग्रेविड होते हैं। ग्रेविड का मतलब ये है कि ये टुकड़े टूट टूट के फीकल मैटर के साथ शरीर के बाहर निकलते रहते हैं होस्ट की बॉडी से, और इनके अंदर खूब ज्यादा अंडे भरे होते हैं ताकि इसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहे। जब हम टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पर ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर क्लासिफिकेशन खत्म होता है, तीन क्लास होती हैं, याद रखिएगा इसकी, टर्बलेरिया, ट्रिमेटोडा और कैस्टोडा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू।